दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। कैसा रहा है सागर लोकसभा सीट पर चुनाव, जहां कांग्रेस का चेहरा गुड्डू राजा बनाए गए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लता वानखेड़े पर भरोसा जताया है। सागर सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। उस गढ़ पर गुड्डू राजा भारी पड़ते नजर आए हैं। कांग्रेस जहां लड़खड़ाई हुई थी, वहां गुड्डू राजा की उपस्थिति के बाद अच्छी खासी भीड़ भड़क्का के साथ चुनाव होता हुआ नजर आया है। गुड्डू राजा वो शख्स जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में घर वापसी करते हैं, उसके बाद तमाम जिम्मेदारियां कांग्रेस उन्हें देती है और पूरे निष्ठा भाव के साथ कांग्रेसियों के साथ मिलकर गुड्डू राजा आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में गुड्डू राजा सागर से टिकट लेने में कामयाब रहते हैं और कांग्रेस को मजबूत करते हुए पूरे चुनाव में पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। और पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक लगातार कांग्रेस मजबूत भी की और लगातार भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती रही, कांग्रेसियों को तोड़ती रही। लता वानखेड़े चुनाव में केवल मोदी के सहारे चलती हुई नजर आई हैं और लता वानखेड़े को कांग्रेसी प्रत्याशी गुड्डू राजा ने मजबूर कर दिया अपने दमखम के कारण कि आइए आप भी चुनाव में चुनाव की चर्चा करिए और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करिए। और लता वानखेड़े भी चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करती रहीं, क्योंकि उसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही, लेकिन वहां काम नहीं हुआ है। और यह चीज कहीं ना कहीं लता वानखेड़े समझ चुकी थी कि जनता जागरूक हो चुकी है और जनता पूछ रही है कि ये काम क्यों नहीं हुए। और लता वानखेड़े ने भी स्वीकार किया कि सागर में अभी बहुत कुछ होने की आवश्यकता है। और सागर जो लोकसभा सीट है वो एक उनका क्षेत्र बड़ा है और वहाँ हर विधानसभा पे अपनी एक बड़ा मुद्दा है, अपनी एक समस्या है। और भारतीय जनता पार्टी हर बार यही करती है कि वोट ले लेती है और उसके बाद जब लगता है कि प्रत्याशी की छवि खराब हो रही है तो चेहरा बदल देती है और जनता को ठग लेती है। लेकिन गुड्डू राजा की उपस्थिति के बाद लगातार जो मुद्दों पर बात की, सबसे पहले जो उन्होंने बुंदेलखंड राज की आवाज उठा दी कि बुंदेलखंड राज बनना चाहिए और सागर जो है उसे राजधानी बना देना चाहिए। उसके बाद तमाम लोग बुंदेलखंड राज की चर्चा कर ले। बीना जिला क्यों नहीं बना अभी तक? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता ने भरोसा जताया, उन्हें जिताया, उन्हें पूरा बहुमत दिया, उसके बाद भी बीना के लोगों के साथ ठगी क्यों करती रही बीजेपी? वह सवाल भी लगातार खड़ा होता रहा। सागर में एयरपोर्ट को लेकर भी लगातार बातचीत होती रही कि सागर में अभी तक एयरपोर्ट डेवलप क्यों नहीं किया गया है। तमाम बड़े नेता आते हैं, वोट लेते हैं और निकल जाते हैं और जब छवि खराब होती है चेहरा बदल देते हैं। लेकिन इस चुनाव में मुद्दों पर आना पड़ा बीजेपी को और इसका एकमात्र चेहरा या एकमात्र कारण था गुड्डू राजा। गुड्डू राजा की उपस्थिति में कांग्रेस पहली बार इतनी भीड़ जुटाने में कामयाब रही। वो ऐतिहासिक नामांकन के साथ पूरे चुनाव में जो दिखा वो भी चर्चा का विषय है। गुड्डू राजा संदेह में कामयाब रहे किस प्रकार से और जो गुड्डू राजा उन्होंने बताया कि आप कहां की हैं, हम तो बुंदेलखंड के और बुंदेलखंड का हर व्यक्ति बुंदेला है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गुड्डू राजा बन के सागर में चुनाव लड़ रहा है। तो गुड्डू राजा ने एक सामूहिक आह्वान किया, जनता से जुड़े, जनता से कनेक्ट हुए और जो डर भर का माहौल है, जो अवसरवादी राजनीति का माहौल है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने में या कहें कि जनता के बीच में लाने में कामयाब रहे। एक एक कांग्रेसी साथ खड़ा रहा। बाद में जो एक लास्ट में जो घटना हुआ जिसमें निर्मला सप्रे जो हैं, जो बीना की विधायक हैं, उन्हें डरा धमका के मुकदमा के बहाने किसी बहाने जो मोहन यादव सरकार है यानी बीजेपी बीना की जनता के अंदर जो बेतवा का पानी पी किनारे की है और जो उनके अंदर एक ताकत है लड़ने की, विरोध करने की और परिवर्तन करने की, वो बीना की जनता ने जब बीना के जो बीजेपी के विधायक थे उन्हें उखाड़ फेंका और कांग्रेस का विधायक बनाया। बात अलग है कि आज वो बीजेपी में शामिल है, लेकिन जनता जनार्दन जो है वो कांग्रेस के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आई है। तमाम साम दाम दंड भेद लगाने के बाद भी गुड्डू राजा का कद और उनकी मेहनत अब लोग याद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, चाहे लता वानखेड़े जीते,
गुड्डू राजा, लेकिन चुनाव कैसे लड़ा जाता है वो भी उस जगह जहां कांग्रेस का गढ़ ने बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी लगातार चलाई गुड्डू राजा करने में कामयाब, मुद्दों के सहारे चुनाव पर चर्चा की जा सके और गुड्डू राजा का कॉन्फिडेंस, लोगों से कनेक्ट होना, सरल स्वभाव, हर चीज में कहीं अग्रणीयता के साथ खड़ा हो जाना कि हम हैं, आगे बढ़िए, वो सब कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो कॉन्फिडेंस जनता के बीच में भी दिखा। जब नामांकन किया जा रहा था तो भीड़ उस सड़कों पर उतरी तो देखने लायक थी और दृश्य भी उनकी भी चर्चा लगातार लोग कर रहे हैं। तो लता वानखेड़े केवल मोदी की माला जब तो आगे बढ़ी, लेकिन गुड्डू राजा ने उन्हें मजबूर करके चलिए दो पाइए, क्या क्या कराएंगे ये बताइए, हम क्या क्या कराएंगे हम बताएंगे, और मजबूर हो गई। लता वानखेड़े भी बोलती हुई नजर आई। तो लता वानखेड़े ने ही और बीजेपी के तमाम जो नेता पुराने रहे उनकी कलाई खोल दी और पूछ ली कि जो जो नहीं भाव, जो पक्की बात है और हम कराएं, अब पुराना नहीं कर पाए तो हम क्या कर दें, तमाम बातें। अब एक चीज और बड़ी दिलचस्प निकली है कि कांग्रेसी किस प्रकार से पूरी सागर की राजनीति में हावी हो गए और गोविंद सिंह ई को सबसे बड़ा कहें कि परिणाम है या कहीं चेहरा है या तमाम मान लो, इस चुनाव में सबसे बड़े नेता के तौर पर गोविंद सिंह सामने आए। सागर के गोपाल भार्गव को पीछे छोड़ दो, भूपेंद्र सिंह की जो राजनीति थी उसको पीछे छोड़ दो, गोविंद सिंह आज के समय में सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं कि कांग्रेसियन को जिस तरीके से तोड़ के शामिल करा रहे लगातार और कांग्रेसियन को कनवा बीजेपी में बढ़ा रहे, उनको दमखम बढ़ा रहे, खुद मंत्री बने गए, तो आप समझ लो कि क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसी विचारधारा को बीजेपी में लेके आओ, जो बीजेपी वाले उन्हें साइड में लगा दो, हाँ टाट फट्टी हो जाए, कार्य के नारे लगाते रहो भाई, से इससे काम चलत रहे। तो कहीं ना कहीं चुनाव में जो भी देखने को मिलेगा, गोविंद सिंह बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। भूपेंद्र सिंह को कद छोटा हुआ होगा, गोपाल भार्गव को और कद छोटा होगा, क्योंकि बगल में है कि इस चुनाव में बहुत ज्यादा भूमिका उनकी सागर में हती नहीं, लेकिन ब्राह्मण चेहरा है भैया, बामनन को वोट बटोरने तो कुर्सी तो देनी यहाँ से दे दी और उनको अपना एक समीकरण है। लेकिन गुड्डू राजा की उपस्थिति दमखम के साथ रही और चुनाव में उन इतिहास रच दो। पहले ऐसे नेता है जो प्रदेश में नाम कुंज भी रहा, तो मीडिया भाई नहीं हो पाई सो नहीं हो पाई, जो नेता जो पत्रकार नहीं पहुंच पाए सो नहीं पहुंच पाए, राजा लगातार घाम में पसीना पहुंच के लगे में देख हुए मिले हैं। मीडिया को कवरेज करने का भी मौका मिले और तमाम नेताओं को पस छोड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हेलीकॉप्टर, राजा को हेलीकॉप्टर तो लगातार मुहानी पसर कर रहे थे, लगातार जा रहे थे खेल कर जाएं और घबराहट तो पैदा होती। लता वानखेड़े को तो कहने का है उनकी, तो चूंकि तो केवल कमल के फूल के नाम पे चल नहीं थी, सो चर्चा हो रही थी, वरना बीजेपी नेता भी नहीं चाहते कि टिकट मिले और मिल गई तो अब या जैसी है सो जय श्री राम, चले चलो आगे जो सर नेतृत्व कह रहा हो वैसा करने। लेकिन गुड्डू राजा ने अपनी जगह बनाई, खड़े रहे, लोगों के बीच में रहे और कहीं ना कहीं एक संदेश देने में कामयाब है। परिणाम जो अभी चर्चा करें, आपको कहा क्या वो है, को जीते सागर से, लता वानखेड़े के गुड्डू राजा। वो गुड्डू राजा अगर जीता तो कितने से जीते और लता वानखेड़े जीते तो कितने से जीते। और का सागर में वो हो विवाह है जो बीना में भाव कि बीना के जो विधायक जीतत चले आए तो उन्हें नकार दो और कांग्रेस को विधायक बना दो। तो ऐसा हुई है कि जो कांग्रेस कहेंगे बीजेपी के सांसद जीतत चले उनकी छवि खराब हो, फाइट आपकी दार थमे और गुड्डू राजा सांसद बने। जो सो विचार भी हो, जो भी हो मन में, जो भी चुनाव से जुड़ी हुई बात हो, आप बोलो ताकि हम अगली वीडियो में उठो लेके आओ। लगातार अब सागर के चुनाव पे अपन 5-6 दिन लगातार चर्चा करें, क्योंकि चुनाव अंतिम पड़ाव की तरफ है और चुनाव धीमे धीमे परिणाम की तरफ भी आगे बढ़ रहा। तो सागर में जो भाव, सागर में दो चीजें भाई, एक तो सागर में गुड्डू राजा खड़े हो गए और उन्होंने अपना नाम खड़ा कर दो, उसे बता दो कि बुंदेला होत का है। और सागर में एक और चीज खड़ी हो गई कि भूपेंद्र सिंह को कद छोटा होगा और जगह गोविंद सिंह उनके ऊपर बैठ गए। अब आगे का होत वो बात अलग हुई है, लालच दे दी गई है कि मंत्री हम बनाए, लेकिन और काका होत वो भी देखे भाई होते। कांग्रेसी हावी हैं बीजेपी में, कन्वर्टेड कांग्रेसी जिन्हें हम कहते हैं कि चेहरा कछु और आत्मा कछु और अंदर कछु और बाहर कछु और, जो राजनीति को सबसे गंदा चेहरा मध्य प्रदेश के अंदर बन गया है, जिससे बड़े पैमाने पे कांग्रेसियन को शामिल करे और अब भी नुकसान पहुंचा रहे बीजेपी को। नमस्कार।